चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक करवाता हूँ इसका कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमें पता है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस होते हैं, यानी कि जो एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर आते हैं हमारे कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स की वैल्यू जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं अब्सिसा। क्या बोलते हैं? अब्सिसा उसको हम बोलते हैं। इसी तरह जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, क्या कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस इज कॉल्ड कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे किसके, वाई एक्सिस के, यानी कि जो वाई की वैल्यू होती है हमारी उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। कई बार पूछ लेते हैं कि मान लीजिए हमें अब्सिसा दे रखा है तो हमें ऑर्डिनेट निकालना होता है। तो मीन्स उन क्वेश्चंस में होता है हमारा कि हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। इसी तरह इस चैप्टर को करने के लिए हमें एक चीज का और ध्यान रखना होता है। एक ग्राफ के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मोस्टली हमें पता होना चाहिए कि इन क्वाड्रेंट्स के अंदर एक्स की वैल्यू कैसी होती है और माइनस की वैल्यू क्या होती है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि जो लिखने का तरीका होता है, हम हमेशा पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और बाद में वाई की वैल्यू लिखते हैं। जो सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू जो होती है हमारी पॉजिटिव होती है। थर्ड जो क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है बट वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। यानी कि ये 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास जिन्हें हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू क्या होती है, किसकी वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव पता होना। ये हमारा ओरिजिन होता है। क्या होता है? ओरिजिन होता है। इसके अंदर दोनों की, एक्स की और वाई की, दोनों की ही वैल्यू 0 होती है यहाँ पे। ठीक है, ये जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये जो होती है लाइन हमारी, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। यानी कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सारी एक्स की वैल्यू है और वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट आते हैं हमारे वाई की वैल्यू है। अब सबसे पहले आता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। क्या आता है? डिस्टेंस फार्मूला आता है हमारा। डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता क्या है, मान लीजिए हमें 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं और उनके कोऑर्डिनेट होते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है x1 एंड y1 और सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसकी वैल्यू है हमारे पास x2 और y2। मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स है और इनके कोऑर्डिनेट है, हमें इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी होती है। तो डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। एंड दैट हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका जो हमारा आता है उसके आगे हम लिखते हैं यूनिट। वो सेकंड है हमारा आता है सेक्शन फार्मूला। क्या आता है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला मीन्स मान लीजिए हमारे पास कोई साइड होती है, उसके पॉइंट्स होते हैं जिसकी वैल्यू x1 और y1 मान लीजिए और एक है हमारे पास x2 एंड y2। यहाँ पे ये कोई कट है, इसके अंदर रेशियो होता है हमारा m1 एंड m2। जो ये रेशियो के बाद जो ये पॉइंट होता है, मान लीजिए हमारा m पॉइंट है और इसके हमें पॉइंट फाइंड आउट करने, तो इसके अंदर जो x निकालना होता है
उसके लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। और ये होता क्या है, ये होता है जैसे x2 की वैल्यू इंटू में m1 प्लस में x1 की वैल्यू और m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता है किसका, x की वैल्यू निकालने की। इसी तरह मान लीजिए हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। और आपको ये बता देता हूं, ये जो पॉइंट होता है ये जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट हो, ये कहीं भी आ सकता है। रेशो हमारा 3:2 भी हो सकता है, 5:6 भी हो सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि सेम रेशो में डिवाइड होगा, ये डिफरेंट हो सकता है। अब आता है हमारा, मान लीजिए सेम रेशो है, मीन्स हमारे पास ये है एक लाइन ए बी, इसके भी पॉइंट है हमारे पास x1 y1 और x2 y2। और मान लीजिए ये जो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, ये इसको 1:1 या 2:2 या 3:3, यानी कि इनका जो दोनों का रेशियो है वो सेम है, और हमें इस m पॉइंट के फार्मूले निकालने हैं। तो इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या होता है ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला हमारा होता क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला हमारा होता है जैसे अगर हमें x की वैल्यू निकालनी तो x1 प्लस x2/2, और अगर y की वैल्यू निकालनी है, सॉरी y में 2 आता है, और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y1 प्लस y2/2। ये होता है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। अब इसके अंदर आता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया वैसे तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या हीरोन फार्मूला के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होता है हमारा, और भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं एरिया निकालने का ट्रायंगल का। बस यहाँ पे हमें ट्रायंगल्स के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। जैसे ये ट्रायंगल है और इसके पॉइंट्स है जैसे x1 y1, इसके जैसे पॉइंट मिलेंगे हमें x2 और y2, इसके मिलेंगे जैसे कि x3 और y3। हमें इनका एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो निकालने का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू में सबसे पहले हम लेते हैं x1 को। ध्यान रखना जब x1 आएगा तो हम लेंगे y2 माइनस y3 प्लस में x2, जब बात आती है x2 की तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारा आ जाता है y3 माइनस में y1, और लास्ट में x3 जब लेंगे तो ये आ जाएगा y1 माइनस y2। ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला, जब हमें ट्रायंगल्स के पॉइंट्स के क्या दे रखे होते हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब होता है कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। क्या होता है हमारा सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है, मीन्स उसका सेंटर। मीन्स मान लीजिए ये ट्रायंगल है हमारे पास, कोऑर्डिनेट जैसे मैंने आपको बताया था वैसे इनके कोऑर्डिनेट मिलेंगे ए बी सी के। ये सेंट्रोइड निकालना है जहां पे तीनों क्या होते हैं, कट होते हैं। और जब ये सेंट्रोइड निकालने की बात आती है तो यदि हम x पॉइंट के निकालते हैं तो क्या हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और यदि हम y के निकालते हैं तो हो जाता है हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक। थैंक यू।